नमस्कारम। राजस्थान के इतिहास, कला, साहित्य और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा का एक संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक ग्रंथ आता है, अपराजित प्रच्छा। ये वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है अपराजित प्रच्छा। मंडन महाराणा कुंभा का शिल्पी था, जिसने प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन और राजवल्लभ की रचना की। मंडन का ही भाई था नाथा, जिसने वास्तु मंजरी की रचना की है। अच्छा, मंडन और नाथा को हम मंजन शब्द से याद रख लेंगे। मंजन, इसमें मंजन, मंडन, मंजन, इसमें नया नाथा है और मंजन से मंजरी शब्द भी रह जाएगा। जैसलमेर में कुछ हवेलियां हैं, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली इत्यादि। पर इन चारों को हम इकट्ठा याद रख सकते हैं, जैसे जसमल, सलमल, नथमल, पटमल। जैसलमेर, सलमल, सालिम सिंह, नथमल, पटमल, पटवों की हवेली। इसके बाद है राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर जो है वो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि झालरा पाटन में है। ये 689 ईस्वी में बना। तो अब शीतलेश्वर मंदिर है, वो खुद जाले देख के कह रहा है कि मैं पहला तिथि युक्त मंदिर हूँ, मैं पहला तिथि युक्त मंदिर हूँ। और इस पर लिखा क्या हुआ है, 6 7 8 9, 6 7 7 से शीतलेश्वर, 8 9 689। आगे देखेंगे हम मंडोर आभानेरी बुजकला। ये गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर हैं, जिन्हें 8वीं 10वीं शताब्दी के बीच बनाया गया होगा। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर, इसमें इन तीनों को याद रखने के लिए हम शब्द याद रखेंगे बाम, बुजकला, आपानेरी और मंडोर। इसके बाद है चौहानों द्वारा बने मंदिर, CHN चौहान, CHN तो इसकी स्पेलिंग में भी आएगा, S से हर्षनाथ, N से नाडोल आदि। फिर है जैन मंदिर। राजस्थान के कुछ जैन मंदिर में सबसे पहले है देलवाड़ा का जैन मंदिर। दूसरा है आदिनाथ का मंदिर, जो विमल शाह द्वारा बनाया गया 1031 ईस्वी में। अच्छा, 31 को अपने लिखेंगे तो वैसे भी आज ऐसा लगेगा, और 10 31 ये 10 है, 10 आदिनाथ का मंदिर विमल शाह द्वारा बनाया गया। आदिनाथ शुरू होता है A से और विमल शाह V, एक उल्टा कर दो V। उसके बाद है रणकपुर के मंदिर, नवलखा मंदिर पाली में, नौलखी बाली, महावीर मंदिर घाणेराव में, महावीर घनावीर मस्जिद। कुछ मस्जिद देखेंगे हम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, मीर शाह की दरगाह बूंदी में है, मेरी बूंदी। जामा मस्जिद शाहबाद भरतपुर में, शाह जामभर, इसे याद रह जाएगा। स्मारक जयपुर में है गैटोर की छतरियाँ, जयपुर में गेट है, जयपुर का परकोटा जो हमें पता है यूनेस्को के धरोहर में शामिल है, परकोटा गेट, जयपुर का गेट। जोधपुर में जसवंत थड़ा है, कोटा में शारबाग की छतरियाँ हैं। देखो, एक कोट है जिस पे खार आ रखी है, खार वो इंटो पे आ जाती है ना, सफ़ेद सफ़ेद, वो वाली खार आ रखी है कोट पे, तो कोट पे खार यानी कि शारबाग की छतरियाँ। जैसलमेर में बड़ा बाग, इसको इकट्ठा याद रखेंगे, जोधा थड़ा जैसा बड़ा, जोधा थड़ा जैसा बड़ा। उदयपुर में आहड़ है ही, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरियाँ हैं, अलवर में मूसी महारानी की छतरी है, अलय मूसी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। देखिए, बूंदी पर बूंदी बन गया 8, 8 को बीच में से काटा 4, 84 खंभों की छतरी। उसके बाद है मूर्तिकला। ये देखेंगे हम, राजस्थान में मूर्तिकला का उद्भव हड़प्पा काल से शुरू हो जाता है। मंडोर, पाली, मुकुंदरा, कमा आदि स्थानों से गुप्त युग की मूर्तियाँ मिली हैं, गुप्त काल की मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं। किराड़ू की जो मूर्ति है वो मध्यकाल से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय के आने से मूर्तिकला को, राजस्थान की मूर्तिकला को गति मिलती है। श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ है, नाथ द्वारा। द्वारकाधीश की मूर्ति है कांकरोली, द्वारका। अच्छा, जो किसी भी गांव होता है, गांव का जो द्वार होता है उसे कांकड़ कहते हैं, जहाँ से गांव शुरू होता है ना उसे कांकड़ कहते हैं, गांव का द्वार कांकड़, कांकरोली। मथुराधीश जी की मूर्ति है कोटा में। अच्छा, कोट पे क्या रखी थी, शार, और वो पहना किसको रखा है, मथुराधीश जी को। पहनाना तो नहीं चाहिए पर पहना रखा है किसको, मथुराधीश जी को। गोविंद देव जी
जयपुर में, अच्छा हमें पता है कि जयपुर में क्या था, गेट, गेट के बीच में कौन खड़े हैं, गोविंद देव जी। इससे हमें ये गोविंद देव जी याद रह जाएगा, गेट याद रह जाएगा, वो जयपुर का गेट है जिसके बीच में गोविंद देव जी खड़े हैं। मथुराधीश ने कोट पहन रखा है जिसपे खार आई हुई है। द्वारकाधीश कहाँ पे है, गांव की काकड़ पे खड़े हैं। श्रीनाथ जी तो नाथद्वार में है ही। किराणु की मूर्तियाँ मध्यकाल की है। ये कुछ स्मॉल स्मॉल ट्रिक है जिनसे बस याद रखने में आसानी होती है। आगे है चित्रशैलियाँ। चित्रशैलियाँ में हमें पता है कि स्कूल होते हैं जिसमें एक संक्षिप्त सा यहाँ विवरण है कि मेवाड़, मारवाड़, हरौती, ढूंढार स्कूल है। इनकी उपशैलियाँ हैं नाथद्वारा, किशनगढ़, कोटा, अलवर, शेखावटी आदि। इसके बाद है गायन शैली। हम गायन शैली के बीच में देख लेते हैं कि उस्ताद अल्लाह दिया खां द्वारा जो परिवर्तित गायन शैली है वो शुरू होती है जयपुर घराने से। अब जयपुर में आपको याद आना चाहिए, जयपुर का गेट था, गेट के बीच में कौन खड़े थे, गोविंद देव जी। अब गोविंद देव जी खड़े हैं, उनके सामने कौन गा रहा है, अल्लाह दिया गा रहा है। जुड़ गया ना। अष्टचाप संगीत परंपरा शुरू होती है राजस्थान से। इसको वर्तमान में हवेली संगीत भी कहा जाता है। अब ऐसा सपोज कर लो कि एक हवेली है जिसके ऊपर 8 बना है, 8 अलंकृत है, अष्टचाप हवेली। ध्रुपद गायकी और पटियाला घराने के विकास में भी राजस्थान का योगदान है। इसके बाद है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, जिसे हम देखेंगे आगामी कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।